हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे। आज हम आपको इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताएंगे। आपके मन में हमेशा यह क्वेश्चन रहता है कि जितना इनकम टैक्स इस साल हम फाइल कर रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा मुझे अगले साल फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, आपके मन में हमेशा यह क्वेश्चन रहता है जो अगर हम इस साल ITR फाइल करते हैं तो क्या मुझे हर साल फाइल करना पड़ेगा। आपके मन में यह क्वेश्चन भी रहता है क्या इस सब चीज़ को अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमें क्या कोई नोटिस आ सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए अच्छा होगा। हमें बहुत सारे लोग कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट के जरिए पूछते हैं क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं। चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है और आप कोई शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जिस साल में आपको शेयर से पैसा इनकम होता है तो आपका नेट प्रॉफिट होता है, तो उस साल में आप ITR फाइल करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगले साल भी आप शेयर में पैसा लगाएंगे और उससे आपको नेट प्रॉफिट होगा तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। मेनली आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं जिससे कि आपको 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर का पैसा इनकम होता है, तो आपको गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देना चाहिए और आपको ITR फाइल करना चाहिए। अगर आपको इससे कम पैसे का इनकम होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको इनकम टैक्स फाइल करने का। दूसरा, आपके मन में हमेशा ये डर बना रहता है जो अगर अगले साल हम इनकम टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो हमें नोटिस आ जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और आप किसी तरह का कोई लेन देन नहीं किए हैं, किसी तरह का कोई भी आप इनकम प्रॉफिट जनरेट नहीं किए हैं, तो आपको अगले साल भी ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है जो आप फाइल करेंगे और आपको नोटिस आ जाएगा। ऐसा नहीं है नोटिस आपको आ जाएगा, कोई नोटिस आपको नहीं आएगा। आपके मन में यह भी क्वेश्चन रहता है कि जितना इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट इस साल हम दिखाए हैं उससे ज़्यादा मुझे अगले साल दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स का नियम है जो अगर आप जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसके अनुसार आपको रिटर्न फाइल करना है। जरूरी नहीं है जो हर साल आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। किसी साल आपकी प्रॉफिट कम भी होगा, किसी साल आपकी प्रॉफिट ज़्यादा भी होगा। जिस साल ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस साल ज़्यादा आप नेट प्रॉफिट शो करेंगे। अगर आपका किसी साल में प्रॉफिट कम होता है तो आपको नेट प्रॉफिट कम शो करना है। लेकिन मेनली इसमें ध्यान देने वाली 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। कोशिश करिएगा जो आपके सेविंग अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो। दूसरा, आपके करंट अकाउंट से अगर कोई भी तरह का लेन देन होता है तो उसे आप अकाउंटिंग के जरिए हमेशा बना के रखिएगा, तो पैसा कहाँ से आया और पैसा हमें कहाँ भेजे हैं। बहुत सारे लोग को हम देखते हैं जो अकाउंट से ट्रांजैक्शन खूब करते हैं, करोड़ों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, जबकि उनका बिजनेस कुछ नहीं होता है। तो आप यह जान लीजिए जो आने वाले समय में इनकम टैक्स आपको 100% आपको नोटिस करेगी। यह नोटिस 2-3 साल बाद आपको मिलेगा, तो आपको काफ़ी दिक्कतें होगा। अगर आप भी लेन देन ऐसा करते हैं तो आज ही सतर्क हो जाइए और अपना बैंक से लेन देन करना कम कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही अकाउंट में पैसा हमेशा लेन देन बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। इससे भी आपको दिक्कतें इनकम टैक्स में आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा इस चीज़ पे नज़र रख रहा है जो आप अपना लेन देन सही रूप में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आप अपना नेट प्रॉफिट सही दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस 110% गारंटी मैं कह रहा हूँ आपको नोटिस आएगा ही आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है इसमें, अगर आप अपना बैंक से कोई लेन देन करते हैं, अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, अगर आप बच्चे का एजुकेशन फीस पेमेंट करते हैं, अगर आप FD कर रखे हैं, RD कर रखे हैं या किसी भी रूप में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उसकी जानकारी सही रूप में इनकम टैक्स को जरूर दें। किसी भी रूप में आप अगर पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो इसका डिक्लेरेशन इनकम टैक्स में जरूर दें। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको नोटिस गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आएगा ही आएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।